और अब लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे ओम प्रकाश राजभर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ओम प्रकाश राजभर करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने इसका ऐलान कर दिया है। बसपा भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभासपा, वो समाजवादी पार्टी के साथ उसका सहयोगी दल है, गठबंधन में चुनाव लड़ा था। और ऐसे में हालांकि कुछ दिन से दोनों के बीच में अनबन जरूर चल रही है। तो जहां पर अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, वहीं उन्हीं के सहयोगी दल जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो मुर्मू को समर्थन देंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस बीच ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया गया है। तो सपा की सहयोगी पार्टी सुभासपा ने बड़ा ऐलान किया है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दे रही है, तो वहीं उनके सहयोगी दल सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। तो यहां पर पहले से ही सहयोगी दल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज था और अब इस ऐलान के बाद थोड़ी और नाराजगी यहां पर जो है वो बढ़ जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, यहां पर एक बड़ा ऐलान सुभासपा प्रमुख की तरफ से कर दिया गया है कि वो भी द्रौपदी मुर्मू को जो है सपोर्ट करने वाले हैं। एक और जहां हम देख रहे हैं कि सपा अखिलेश यादव जो हैं वो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो है उन्होंने उनके उलट यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। निश्चित तौर पर बता दें कि नीति में कब कहाँ फेर हो रहा है, इसका कसाय बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। जो राजभर कल समाजवादी पार्टी के लिए बात करते थे कल तक, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो विरोध प्रकट करते थे, वही राजभर का अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उनके सुर एकदम बदल गए हैं। कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के पहले आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव को लेकर के उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत दिया कि एसी के कमरे में बैठ करके चुनाव नहीं लड़ा जाता है। तो उसके ठीक बाद उन्होंने यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर के साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले अखिलेश यादव अपने चाचा यानी कि शिवपाल यादव का वोट यशवंत सिन्हा को दिलाएं, फिर उसके बाद में हम सब लोग तो वोट कहीं ना कहीं देंगे ही देंगे। क्योंकि पार्टी जो समर्थन में है समाजवादी पार्टी के, उसके ठीक तुरंत बाद कल जब भोजन निमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आवास पर बुलाया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से भोजन के निमंत्रण में वो पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने भाग लिया, तो इससे साफ तौर पर राजनीति में एक पटकथा की शुरुआत हो गई कि आने वाले 2024 में कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रपति उम्मीदवार में ये भारतीय जनता पार्टी का मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी उस कार्यक्रम में पहुंचे, राजा भैया भी कार्यक्रम में पहुंचे और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। तो ये जो तीन बड़े चेहरे अलग अलग पार्टियों के, रणवीर क्या माना जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब यशवंत सिन्हा पहुंचे थे समर्थन के लिए, तो उस दौरान सुभासपा को उसमें बुलाया ही नहीं गया। तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सुभासपा की नाराजगी थी और तमाम तरीके के बयान उसके बाद राजभर के सामने आए और अब ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। क्या उस बैठक के बाद ये जो फैसला राजभर ने लिया, अब इसके तहत आगे की हम कुछ संभावनाएं जता सकते हैं कि एक बार फिर से जो है वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि 12 जुलाई को एक बड़ा फैसला लेने की बात सुभासपा कर रही है? देखिए प्रीति, एक चीज आप अगर गौर करें तो जब से 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी विधानसभा की हारी है, उसके बाद लगातार अगर ओम प्रकाश राजभर के बयानों की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के तुरंत जो है सुर वो बदल चुके हैं। और विश्वस्त सूत्र जो बता रहे थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में 2024 के पहले उनको आना है। ये जो सूत्र बता रहे थे वो बहुत सटीक बता रहे थे कि उसके पहले कंफर्म है कि ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी, अगर एक नाम बात करें जयंत चौधरी का, तो जयंत चौधरी पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो डोरे थे वो लगातार डाले जाते, लेकिन अखिलेश यादव ने उसमें बुद्धिमानी का परिचय देते हुए जिस तरीके से राज्यसभा भेज दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक मोड़ ऐसा रहा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो उम्मीद था उस पर पानी फिर गया। वरना अगर कहीं अपनी पत्नी को, अगर डिंपल को अखिलेश यादव राज्यसभा भेजने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते। ये जब चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर अगर बात करें
तो ओम प्रकाश राजभर ने कई चैनलों को ये बयान भी दिया, कई न्यूज चैनलों को ये बयान दिया कि मुझे पता था जैसे प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हुआ है, मुझे पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है, लेकिन क्या करते हम पार्टी के साथ विलय में थे, इसीलिए हम लगातार अपनी जीत की घोषणा करते रहते थे। तो ओम प्रकाश राजभर का किस तरीके से कैसे पलट जाना ये बिल्कुल कोई नहीं जानता, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब वो भारतीय जनता पार्टी की लगातार विरोध करते रहते थे। विरोध करते करते उन्होंने पार्टी अलग कर ली, समाजवादी पार्टी में जाकर के मिल गए। जब समाजवादी पार्टी में वो गए, समाजवादी पार्टी के जब उन्होंने देखा कि इनका कोई बिल्कुल प्रवीर, यहाँ पर इस बड़े ऐलान के बाद जो है अब कयास ये लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पहला संकेत से कह सकते हैं कि मिल गया है द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने के ऐलान के साथ ही अब जो है, क्योंकि अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, अगर किनारा करते हैं अखिलेश से तो फिर एक बार फिर से बीजेपी में जाने का विचार वो कर सकते हैं और अंदर खाने कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर पक रही है। इन तमाम चीजों से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।